हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डीपली समझने जा रहे हैं जो इंडिया ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आज भी एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, टाइफॉइड। सो लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, इमेजिन करो एक नॉर्मल सा समर डे है। आप बाहर निकले, थोड़ा सा स्ट्रीट जूस पी लिया या रोड साइड से कटे हुए फ्रूट्स खा लिए। उस टाइम सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, पर इसी फूड के साथ एक इनविजिबल अटैकर, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म साल्मोनेला टाइफी धीरे धीरे आपके बॉडी के अंदर एंटर कर चुका होता है। आपको इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं होती। इट एंटर्स सो साइलेंटली। यही टाइफॉइड की पूरी कहानी का पहला सीन है। स्टूडेंट्स, ये डिजीज सिर्फ एक पेट की इन्फेक्शन नहीं है, इट्स अ सिस्टमिक डिजीज, यानी यह पूरे शरीर को अफेक्ट कर सकती है। इसका रूट कॉज बेसिकली कंटामिनेशन है, कंटामिनेटेड पानी, गंदा सैनिटेशन, पोली वॉश्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसीलिए इसे डिजीज ऑफ हाइजीन कहा जाता है। चलो अब शुरुआत करते हैं एंट्री पॉइंट से। जब कंटामिनेटेड फूड या वाटर आपके माउथ से स्टमक तक पहुंचता है, नॉर्मली स्टमक एसिड डेंजरस बैक्टीरिया को मार देता है। बट साल्मोनेला टाइफी की एक खास एबिलिटी होती है, एसिड टॉलरेंस। स्टूडेंट्स, ये बैक्टीरिया स्टमक के सुपर एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकता है। अमेजिंग, राइट? इसी क्वालिटी की वजह से यह आगे बढ़ता है। स्टमक से निकलकर बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और वहां पर कुछ छोटे एरियाज होते हैं जिन्हें हम पेयर्स पैचेस कहते हैं। इमेजिन करो कि ये बॉडी के छोटे छोटे सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जैसे हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ट्रिक करके इन चेक पॉइंट्स को बाईपास कर जाता है। ये मैक्रोफेजेस के साथ अटैच होकर उनके अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। मैक्रोफेजेस जिनका काम इसे मारना है, यही सेल्स इस बैक्टीरिया की मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्री बन जाते हैं। अब ये मैक्रोफेजेस हाई इस बैक्टीरिया को ब्लड स्ट्रीम तक ले जाते हैं। जैसे ही बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करने लगता है, पूरा सिस्टम अफेक्टेड होने लगता है। इसी वजह से टाइफॉइड को हम एंटेरिक फीवर कहते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन इंटेस्टाइन से शुरू होकर पूरे बॉडी में फैल जाता है। यहाँ पर इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्या आपने नोटिस किया है कि टाइफॉइड का फीवर काफी अलग होता है? इसका फीवर होता है स्टेप लैडर पैटर्न। पहले दिन हल्का फीवर, अगली दिन थोड़ा ज्यादा, फिर नेक्स्ट डे और ज्यादा। धीरे धीरे फीवर 103 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। अगर कभी एक वीक तक धीरे धीरे बढ़ता फीवर दिखे, टाइफॉइड का डाउट स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सिम्टम्स की बात करें तो स्टार्टिंग में पेशेंट्स बहुत टायर्ड फील करते हैं, वीकनेस होती है, हेडेक, एपेटाइट बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को ड्राई कॉफ, सो थ्रोट, बॉडी एक्स भी होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम भी काफी इफेक्ट होता है। कुछ लोगों को लूज मोशन होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन होता है, जो टाइफॉइड का एक क्लासिक साइन है। और एक इम्पोर्टेंट साइन है रोज स्पॉट्स। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सुना है, ये छोटे छोटे पिंकिश स्पॉट्स होते हैं जो चेस्ट या एब्डोमेन पर दिख सकते हैं। ये हर पेशेंट में नहीं दिखते, बट जहां दिखते हैं वहां स्ट्रॉन्ग क्लू मिल जाता है। चलो थोड़ा और डीपर चलते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। जब बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में घूमता है, वो आरएएस रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम के ऑर्गन्स जैसे लिवर, स्प्लीन, बोन मैरो में मल्टीप्लाई करता है। इसी वजह से काफी पेशेंट्स में लिवर और स्प्लीन दोनों एनलार्ज हो जाते हैं, जिसे हम हेपेटोस्प्लेनोमेगली कहते हैं। इस मल्टीप्लिकेशन के साथ एंडोटॉक्सिन्स निकलते हैं, जो सीवियर फीवर, हेडेक और बॉडी के मल्टीपल सिम्टम्स कॉज करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइफॉइड डिजीज को 4 क्लासिकल स्टेजेस में एक्सप्लेन किया जाता है। वीक 1 माइल्ड फीवर, हेडेक, कोटेड टंग और एक मेजरेबल चीज, स्लो पल्स। वीक 2 हाई ग्रेड फीवर, सिवियर वीकनेस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और कभी कभी रोज स्पॉट्स। वीक 3 अगर अनट्रीटेड चला गया टू कॉम्प्लिकेशंस, इंटेस्टिनल ब्लीडिंग या परफोरेशन। एंड वीक 4 ग्रेजुअल रिकवरी अगर टाइमली एंटीबायोटिक्स मिल जाए। अब स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेशंस की बात बहुत ध्यान से सुनो। इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस की वजह से टाइफॉइड डेंजरस बन जाता है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन इंटेस्टिनल अल्सरेशन। ये अल्सर्स ब्लीडिंग कर सकते हैं। अगर अल्सर्स बहुत लार्ज हों, इंटेस्टाइन परफोरेट कर सकता है। ये मेडिकल इमरजेंसी है और सर्जरी तक की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा एंसेफेलोपैथी, मेंटल कंफ्यूजन, डिलीरियम, डिहाइड्रेशन, न्यूमोनिया, मायोकार्डाइटिस और रेयरली किडनी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। इसलिए टाइफॉइड को लाइटली लेना गलती है। अब आते हैं डायग्नोसिस पर, क्योंकि सही डायग्नोसिस के बिना सही ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। सबसे रिलायबल टेस्ट है ब्लड कल्चर, जो फर्स्ट वीक में सबसे इफेक्टिव होता है। स्टूडेंट्स, वाइडल टेस्ट का नाम तो सबने सुना होगा, लेकिन याद रखो, ये टेस्ट आज के समय में अनरिलायबल है। फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत कॉमन है, इसलिए इसके बेसिस पर ट्रीटमेंट शुरू करना सही नहीं। मॉडर्न टेस्ट टाइफॉइड.IgM, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट और PCR ज्यादा रिलायबल होते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो टाइफॉइड एंटीबायोटिक से ही ट्रीट होता है।
कॉमनली सेफ्ट्राक्सोन, अजिथ्रोमाइसिन और कुछ केसेस में सिप्रोफ्लोक्सासिन यूज किया जाता है, लेकिन सिप्रोफ्लोक्सासिन का रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण इसका यूज कम कर दिया गया है। टोटल 10 से 14 दिन का कंप्लीट ट्रीटमेंट जरूरी है। ट्रीटमेंट बीच में छोड़ने से रिलैप्स हो सकता है, यानी रोग वापस आ सकता है। स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा याद रखना, होम केयर भी उतनी इम्पोर्टेंट है। हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, और नींबू पानी, कोकोनट वाटर, सूप्स ऑल गुड। हैवी, फ्राइड, ऑयली फूड अवॉइड करना है। रेस्ट बहुत जरूरी है क्योंकि बॉडी पहले से वीक रहती है। अगर फीवर बहुत हाई हो तो कोल्ड स्पंजिंग से रिलीफ मिल सकता है। वार्निंग साइंस याद रखो, कंटिन्यूअस वॉमिटिंग, ब्लैक स्टूल्स, कंफ्यूजन, ब्लीडिंग गम्स, सिवियर एब्डोमिनल पेन, ये सब दिखे तो तुरंत मेडिकल हेल्प। अब प्रिवेंशन, जो इस डिजीज का सबसे पावरफुल हिस्सा है। स्टूडेंट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबसे जरूरी है। पानी उबालकर पीना सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छी तरह वॉश करना है। स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली वो जगहें जहां पानी का सोर्स अनक्लियर हो। टाइफॉइड वैक्सीनेशन, वी पॉलीसैकेराइड वैक्सीन और टाइफॉइड कॉन्जुगेट वैक्सीन TCV दोनों अवेलेबल हैं और बहुत इफेक्टिव हैं। अब कुछ मिथ्स क्लियर करते हैं। कई लोग सोचते हैं टाइफॉइड सिर्फ गर्मी में होता है, गलत। ये किसी भी सीजन में हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि टाइफॉइड सिर्फ स्ट्रीट फूड से होता है, ये भी गलत है। कंटामिनेटेड घर का पानी भी कॉज हो सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि फीवर लो है तो टाइफॉइड नहीं है, लेकिन टाइफॉइड के अर्ली स्टेजेस बहुत माइल्ड हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में पूरी कहानी दोबारा इमेजिन करो। एक बैक्टीरिया साइलेंटली एंटर करता है, इंटेस्टाइन से ब्लड स्ट्रीम तक जाता है, लिवर स्प्लीन में मल्टीप्लाई करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, फीवर धीरे धीरे हाई होता जाता है, वीकनेस बढ़ती है, और अगर टाइमली डायग्नोज और ट्रीट कर दिया जाए तो रिकवरी बहुत अच्छी होती है। बट इग्नोर किया तो कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का लेक्चर आपको टाइफॉइड की पूरी जर्नी को समझाने में हेल्पफुल रहा होगा। एंट्री से लेकर स्प्रेड तक, सिम्टम्स से डायग्नोसिस तक, ट्रीटमेंट से प्रिवेंशन तक, अब सब क्लियर होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगली क्लास में हम एक और इंटरेस्टिंग डिजीज की जर्नी एक्सप्लोर करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।